Welcome to all the subscribers, and if you have not subscribed, please subscribe my channel. हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ वंदना ग्रोवर और आज मैं आपको क्लास 9 के मोमेंट का फर्स्ट लेसन द लॉस्ट चाइल्ड की हिंदी बताऊंगी। रीडिंग भी हम साथ साथ लेंगे और फिर मैं आपको उसकी हिंदी बताऊंगी। हमें शुरू करना चाहिए, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट देना चाहूँगी कि इसमें स्टोरी क्या है। ये कहानी है एक छोटे बच्चे की जो अपने पेरेंट्स से एक मेले में बिछुड़ जाता है और उसके बाद देखिए उसे उन सब अपने पेरेंट्स के सामने कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती और ये कहे जाने पर भी उसे बहुत चीज़ों का लालच दिया जाता है कि तुम ये ले लो या वो ले लो, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं होता। आखिर तक उसकी बस एक ही जिद रहती है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। अब हम पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। It was the festival of spring. बसंत का मौसम था। From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, and being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. कह रहे हैं बसंत का सीजन था और एक मेला लगा हुआ था, तो उस मेले में जाने के लिए सब लोग संकरी और पतली गलियों में से निकल रहे थे। भीड़ की भीड़ उमड़ रही थी और जो कुछ उनको मिल रहा था, कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, कुछ लोग बुलक कार्ट पर चल रहे थे या कुछ और गाड़ियों पर जा रहे थे। ऐसे में एक बच्चा था जो अपने मानो खुशी से बिल्कुल भरा हुआ और अपने फादर की टांगों के बीच में घुसकर चल रहा था, मतलब मस्त था बहुत और बहुत ही आनंद उसको उस समय आ रहा था अपने पेरेंट्स के साथ जाने में। आगे देखते हैं क्या होता है। Come child come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that line the way. अब क्या होता है, जब मेले में तो कई तरह की शॉप्स होती हैं, तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर था। अब बच्चा क्या करता है, जहाँ कहीं कुछ देखता है तो वहाँ पर रुक जाता है और पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं, बुलाते हैं। तो क्या बच्चे पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ। एंड क्यों? क्योंकि एज ही लेग्ड बिहाइंड। लेग्ड बिहाइंड का मीन्स है यहाँ पर कि पीछे रुक गया। जब बच्चा उनका पीछे रुक गया एक टॉय शॉप पर, तो पेरेंट्स उसको आगे बुलाते हैं। देन आगे क्या हुआ? ही hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, and as he come to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their toys. हुआ क्या? बच्चा जब चल रहा था तो धीरे धीरे उसकी स्पीड पहले कम हो गई क्योंकि सामने उसको एक टॉय शॉप दिख गई। टॉय शॉप पर बहुत से खिलौने उसको दिखाई दिए, लेकिन इसी दौरान अपने पेरेंट्स से पीछे रह गया था। तो पेरेंट्स ने उसे बुलाया, आगे बुलाया, तो पेरेंट्स की कॉल को बिल्कुल उसने फॉलो करा, जैसा उन्होंने कहा वो आगे गया। पर उसका मन ललचा रहा था उन्हीं खिलौनों के लिए। फिर आगे क्या बोलते हैं कि even though he well knew the old cold stare of refusal, कह रहे हैं कि अपने मन की जो उसकी इच्छा थी ना, सप्रेस वर्ड एक यहाँ पर आ रहा है, वो उसको दबा नहीं पाया। क्या थी मन में इच्छा? खिलौने लेने का। उसको वो दबा नहीं पाया, जबकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको ये सब लेकर नहीं देंगे। उसे मालूम था कि कैसे वो उसकी तरफ निगाह डालेंगे जब वो खिलौनों को लेने के लिए कहेगा, ठंडी सी निगाह, मना करने की मूड से। फिर क्या हुआ? I want that toy, he pleaded. Pleaded means request. उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed. इस पर उसके फादर ने क्या करा? Red-eyed means गुस्से के साथ। उसके फादर ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। In his familiar tyrant way. इस तरह से tyrant वर्ड यहाँ पर आ रहा है तानाशाह के लिए। जैसा कि फेमिलियर मतलब जैसा कि उसकी आदत थी, सब किया करता था, बिल्कुल उसी तरह से तानाशाह ले सकते हैं। मतलब जैसे मानो राजा सा हो और उसको सब उसको फॉलो करेंगे, जो कुछ कहेगा बेटा मानेगा, मना नहीं कर सकता। इस तरह रोब से उसने बच्चे को देखा। अब ऐसे में मदर क्या करते देखिए। हिज मदर मेल्टेड बाय द free spirits of the day was tender and giving him her finger to hold said, look child, what is before you. अब ऐसे में उसकी माँ, उसे पता थी, इस बात का पता था कि वो खिलौना लेकर नहीं दे सकते, लेकिन वो बच्चे का भी दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने
उसका ध्यान बटाना चाहा और उसने उससे कहा, देखो बच्चा देखो, व्हाट इज बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है। देखिए क्या था बच्चे के सामने। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। क्या बोल रहे हैं कि सामने क्या था, जिसको देखने के लिए माँ ने इशारा किया। सामने था फूलों से भरा हुआ एक सरसों का खेत। सरसों किस रंग की होती है, पीले रंग के उसके फूल होते हैं। तो अब वो जो फूले पीले फूल थे, सारे खेत का खेत पीले फूलों से भरा हुआ था। तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो पिघला हुआ सोना। सोने से तुलना क्यों करी, क्योंकि सोना ही पीले रंग का होता है। एंड दूर दूर तक वो फैले हुए थे फूल, तो ऐसा लग रहा था जैसे दूर दूर तक पीला सोना पिघला हुआ फैला हुआ। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब आगे क्या दिखाई देता है, आगे दिखाई देता है बहुत हलचल से दिखाई देती है। यहाँ पर एक वर्ड आया है बस्टलिंग, तो हलचल से दिखाई देती है कि कुछ जो पक्षी है, पक्षी नहीं कहेंगे, इंसेक्ट कीड़े थे, और कीड़े भी कौन से, ड्रैगन फ्लाइज। तो ये इनकी हलचल दिखाई दी, इकट्ठा ग्रुप का ग्रुप दिखाई दिया। कैसे कर रहे थे ये लोग, ये बहुत ही, देखिए यहाँ वर्ड आ रहा है गॉडी, गॉडी मीन्स यहाँ पर आ रहा है भड़कीले, चमकदार, पर्पल विंग्स। इन कीड़ों के चमकदार पर्पल कलर के विंग थे, मतलब देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये भी क्या, क्यों वहाँ पर इसको दिखाई दिया अचानक से, क्योंकि ये स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, ये उन फूलों से स्वीटनेस लेना चाहते थे, मिठास लेना चाहते थे। तो द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज। अब बच्चे ने भी उनका अनुसरण करा, उनको देखा अपनी दृष्टि से टकटकी लगाकर। देन टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल हिज विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। किस उम्मीद से कि शायद अभी इतने सारे जो इंसेक्ट उड़े हैं इनमें से कोई एक बैठ जाए, और जैसे ही कोई बैठेगा इनमें से, मैं उसके तुरंत पंखों से उसको पकड़ लूँगा। But it would go flapping up into the air. When he had almost caught it in his hands, then his mother gave a cautionary call, "Come, child, come, come on the footpath." लेकिन ये बैठे नहीं, और फिर इसी बीच क्या होता है कि जब वो किसी एक को पकड़ने लगता है, जब वो लगभग उसके हाथ में आने वाले थे, तभी उसकी माँ उसको अलर्ट करते हुए आवाज़ देती है, सावधान करते हुए उसको आवाज़ देती है, "कम चाइल्ड कम", आओ बेचे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर आ जाओ। मतलब उससे कहती है अब यहाँ मत रुकना, हमारे साथ चलो। तो बच्चा उनसे भी नहीं खेल पाता, इंसेक्ट से वो नहीं खेल पाया, ना उन्हें पकड़ पाया। He ran toward his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन। अब क्या हुआ, बच्चा फुटपाथ पर चल रहा है और पेरेंट्स के साथ साथ वो अपने जा रहा है। तो यहाँ पर एक वर्ड आया गेली, गेली मतलब आनंद के साथ, सुख के साथ वो जा रहा है। एंड वॉक एब्रेस्ट, एब्रेस्ट मतलब सिर्फ की लाइन में चल रहा है, एक के पीछे एक चल रहे हैं। एंड देन ऑफ देम फॉर अ वाइल बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर पीछे रह जाता है। क्यों रह जाता है, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स, और उस समय आकर्षित होता है छोटे छोटे कीड़ों से। कैसे, अलोंग द फुटपाथ, वहाँ फुटपाथ के साथ साथ जो हैं, और वो ग्रुप में थे, टीमिंग ग्रुप में थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो भी स्प्रिंग के अच्छे मौसम का, स्प्रिंग में क्या होता है ना गर्मी ना सर्दी, बहुत अच्छा सुखदायक इसका मौसम होता है, ऐसे मौसम का आनंद लेने के लिए उनका कीड़ों का पूरा ग्रुप वहाँ पर इकट्ठा हो गया हो। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran toward them. अब वो फिर आवाज़ लगाते हैं कि आओ बच्चे आओ। उसके पेरेंट्स बोले शेड से, शेड किस चीज़ की, ऑफ अ ग्रोव। अब यहाँ आपका ग्रोव वर्ड क्या है, इस ग्रोव का मतलब है एक आपका कुंज। कुंज समझते हैं कि जैसे कि जहाँ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत सारे, वो उसके पेरेंट्स अब बच्चे का इंतजार करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहाँ पर कि छायादार बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, और उसकी छाया में वो बैठ गए, और फिर उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। फिर क्या हुआ आगे कि वेयर दे सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ बेड, वहाँ दीवार के से सटकर वो बैठ गए थे, और बच्चा भी उनकी तरफ दौड़ा दौड़ा आया।
A shower of young flowers fell upon the young child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. अब क्या हुआ, बहुत से फूल लगे हुए थे वहाँ पर उस जगह पर, तो जैसे ही उसने उस जगह में एंट्री करी तो बहुत सारे फूल ना उसके ऊपर जैसे गिर पड़े ऊपर से, और उन फूलों की जो पंखुड़ियाँ थी वो उससे नीचे वो गिरी। तो बच्चा क्या कर रहा है कि भूल गया वो कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बुलाया है, और वो उन पंखुड़ियों को इकट्ठा करने के लिए चल पड़ा। बट लो, he heard the cooing of doves and ran toward his parents shouting. इसी बीच क्या हुआ, उसे कबूतरों की भी आवाज़ सुनाई दी, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाते हुए पहुंचा और बोला, द डोव, कबूतर, कबूतर। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। और जब कबूतरों के पीछे थोड़ा पहले क्या था, उसने फूलों की पंखुड़ियाँ इकट्ठी करी, इतने में कबूतर आ गए। तो कबूतरों को देखकर वो इतना भूल गया कि मेरे हाथ में फूलों की पंखुड़ियाँ हैं। और दौड़ा जब कबूतरों की तरफ तो उसके हाथ से वो पंखुड़ियाँ गिर गईं। Come child come, they called the child who had now gone running in wild, capers round the banyan tree and gathering him up, that they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. आओ बिठाओ, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, और जो दौड़ रहा था आगे की तरफ एक बरगद के पेड़ के पास, और उसके साथ साथ क्या करा उन्होंने, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, उन्होंने बिल्कुल संकरा सा रास्ता लिया, विच लेड टू द फेयर, उसके पेरेंट्स ने उसके साथ अब ऐसा रास्ता पकड़ा जो वो संकरा था लेकिन जो मेले की तरफ जा रहा था। कहाँ से होता हुआ, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों में से होकर। फिर हमारा आता है इसके बाद नेक्स्ट, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns converging to the whirlpool of fear, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. As they neared the village, जब वो गांव के पास पहुंचे, the child could see, तो बच्चा देख सका, many other footpaths, बच्चे ने देखा कई फुटपाथ और हैं, full of thorns, तो thorns क्या बोल रहे हैं, जो भीड़, जहाँ सारा फुटपाथ पर भीड़ है, एंड कन्वर्जिंग टू द फायरपूल ऑफ द फेयर, और जो कि कहाँ पर जा रहे हैं, मिल रहे हैं। कन्वर्जिंग का मीनिंग आएगा यहाँ पर मिलना, वो सब मिल रहे थे, मिक्स हो रहे थे, किस पर, भंवर पर। भंवर किसके लिए आया, भीड़, सारी के सारी जो भीड़ इकट्ठी मिल रही है आगे, किसका भंवर, किसके लिए था ये सब भीड़, मेले के लिए। तो मेले के भंवर में आकर वो सब मिल रहे थे, एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन, और फिर उसने अपने आप को आकर्षित हुआ पाया by the confusion of the world as he was entering, किससे, उस संसार के भ्रम से जिसमें वो एंटर करना था। क्या था उसका संसार उस समय, वो मेले का प्रवेश द्वार, जहाँ से अनेक फुटपाथों से लोग आकर वहाँ पर मिल रहे थे। तो बच्चा ये देखकर भी बहुत आश्चर्य पड़ गया, अरे इतनी भीड़, तो ये तो हुआ बेटा यहाँ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसे कंटिन्यू करेंगे और आपके इस लेसन की हिंदी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं है बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, नेक्स्ट फिर मिलेंगे।